तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पेंटिंग ब्लेंडिंग मोड और लेयर ब्लेंडिंग मोड। दोनों का काम हमारा लगभग एक ही होता है लेकिन अलग अलग तरीके से, ठीक है। और जो हमारा लेयर ब्लेंडिंग मोड हमारा आता है यहाँ पे, जो आप राइट साइड में यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लेयर और यहाँ पे नॉर्मल अभी अनलॉक है हमारा बैकग्राउंड। तो इसे शो कराने के लिए आपको यहाँ पे लॉक है बैकग्राउंड। अगर आप इसे जो लेयर ब्लेंडिंग मोड है उसे आप शो कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड को अनलॉक करना होगा, या तो सिंपल में एक और लेयर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, चाहे इमेज हो, ब्लैंक लेयर, कुछ भी हो। यानी कि एक लेयर जो सेलेक्ट हो वो अनलॉक होना चाहिए, तब जाके ये आपका जो ब्लेंडिंग मोड है लेयर का वो यहाँ पे ऑन हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेंटिंग ब्लेंडिंग मोड। वो आता कहाँ पे? वो आता है हमारा ब्रश टूल। आप कोई सा भी लेते हो, जैसे हिस्ट्री ब्रश लेते हो, पेंसिल लेते हो, या फिर आप यहाँ से क्लोन स्टैम्प लेते हो, तो ये आपका मोड यहाँ पे शो करा देता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल यानी कि सारे जो ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे हमें मिलते हैं पेंटिंग में, वो तमाम यानी सारे ब्लेंडिंग मोड हमें लेयर ब्लेंडिंग मोड में मिल जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या है। एक, जैसे कि मैंने बताया, एक काम करता है ब्रश पे, एक काम करता है लेयर पे। तो सिंपल में मैं यहाँ से एक यूज कर रहा हूँ मैं नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड, ठीक है। यहाँ से याद रहे मैं अभी नॉर्मल ब्रश चला रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। एक मैं यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर से सॉलिड कलर ले लेता हूँ। सॉलिड कलर में मैं यहाँ से लेता हूँ एक रेड कलर। मैंने बैकग्राउंड सिर्फ एक कलर रखा है और मैं काम कर रहा हूँ ऊपर वाली लेयर पे, लेयर 1 पे, ठीक है। लेयर 1 पे मैंने ये वाला ब्लैक कलर है जो ब्रश चलाया है, और यहाँ से मोड चेंज कर रहा हूँ मैं, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये काम करता है ब्रश पे, यानी कि जब आप जितनी बार आप ब्रश चलाओगे तब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। और फिर मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे डिसॉल्व लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ से ऐड करता हूँ मैं वाइट कलर, और साइड में यहाँ पे मैं चलाता हूँ ब्रश, तो यहाँ पे देखेंगे जो डिसॉल्व का इफ़ेक्ट है वो यहाँ पे कम्प्लीटली आ चुका है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा मोड है चेंज हो जाए, लेकिन चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, जब अगर आपको मोड चेंज करना है, तो दूसरे मोड पे अगर काम करना है तो सबसे पहले आप यहाँ से अपना मोड सेलेक्ट कर लें, ठीक है। जैसे मैंने अभी डिसॉल्व पे चलाया, अब मैं चलाना चाहता हूँ डार्कन, ठीक है। मैं डार्कन जो ब्रश है यूज़ करना चाहता हूँ, तो डार्कन मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया, और यहाँ पे ब्लैक और वाइट के बीच में मैंने कलर यहाँ से लेता हूँ ग्रीन कलर, ठीक है, ये थोड़ा सा, ठीक है। और इस तरीके से नॉर्मल मैंने ब्रश चलाया। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो मैंने डार्कन लिया, यानी डार्कन पे काम नहीं कर रहा है और ये काम कर रहा है हमारा वाइट पे, यानी कि इफेक्ट है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम यहाँ से नॉर्मल अपना मोड चेंज कर रहे हैं तो इनमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर मोड यहाँ पे चेंज करके देखना चाहते हैं तो जो हमने यहाँ पे ब्रश चलाया है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि हमें ब्रश चलाना पड़ेगा। जैसे कि डार्कन पे अगर मुझे यहाँ पे लाइटन का इफ़ेक्ट चाहिए तो यहाँ पे सिंपल में लाइटन का मुझे ब्रश चलाना होगा, तब जाके हमें इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। बट जो लेयर ब्लेंडिंग मोड में ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से इस जो मैंने लेयर है ये डिलीट कर देता हूँ, और फिर से मैं यहाँ पे ब्रश चलाता हूँ, मोड में रखता हूँ यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है। और इस तरीके से मैंने एक सिंपल में एक ब्रश क्लिक किया, ठीक, ओके। उसके बाद अब यहाँ पे जाता हूँ नॉर्मल में, और नॉर्मल में यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड इसका चेंज करता हूँ। जैसे मैंने डिसॉल्व किया यहाँ पे ये चेंज हो गया, ठीक है। कुछ और करते हैं, डार्कन हो गया, ठीक है। लाइट मल्टीप्लाई, यानी जिसमें आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो वो सारा यहाँ पे इफ़ेक्ट मतलब दे देगा, चेंज होगा, सारा काम करेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे का अप्लाई करें लेयर पे, ठीक है।
ये हमारा ब्लेंडिंग मोड है लेयर के लिए, ठीक है, ना कि ब्रश के लिए। ओके, यहाँ से मैंने ले लिया डिसॉल्व। तो इसी लेयर पे अब मैं चाहता हूँ कि अगला जो ब्रश चले वो चले किसी और का मतलब कि अगला जो ब्रश मैं चलाऊँ वो चलाऊँ मल्टीप्लाई में। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई चेंज किया, जो डिसॉल्व वाला ब्रश था वो भी चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि सेम लेयर पे है। अगर मैं यहाँ से न्यू लेयर ऐड करता हूँ और यहाँ से डिसॉल्व लेता हूँ तो ये काम करेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसका मोड चेंज करके इसी के ऊपर ब्रश चलाना चाहूँ किसी और मोड पे, तो ये काम जो हमने यहाँ पे लेयर मोड सिलेक्शन किया है करंट में वही ले अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमारा पेंटिंग ब्लेंडिंग मोड और लेयर ब्लेंडिंग मोड काम करता है। ठीक है, यानी कि अगर आप पेंटिंग ब्लेंडिंग मोड यूज़ करना चाहते हो तो आपको हर बार जितनी मर्जी बार आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ब्रश चलाइए। ठीक है, अब इसी पे आपको कुछ और डार्कन या फिर स्क्रीन पे चलाना है और कलर चेंज करके, तो आप यहाँ से चला सकते हो, वो काम करेगा प्रॉपर। लेकिन आप लेयर ब्लेंडिंग मोड में ऐसा नहीं कर सकते। लेयर ब्लेंडिंग मोड में एक लेयर पे सिर्फ आप एक ही ब्लेंडिंग मोड इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। उसके लिए मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ और यहाँ से न्यू लेयर ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर और इस पिक्चर पे मैं एक सिलेक्शन टूल से एक लाइन इस तरह के रेक्टेंगल लेता हूँ और मैं इस तरीके से कलर फिल कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये लेयर पे जो हमारा ब्लेंडिंग मोड लेयर पे काम करेगा। ठीक है, चाहे आप ब्रश चलाओ या फिर कुछ भी हो, इमेज हो, कुछ भी आपने बनाया हो, वो टोटली काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे यानी मल्टीपल लेयर पे काम करता है। चाहे आप इसी लेयर पे कोई फाइल बनाएं, जैसे कि अगर मैं ब्रश चलाऊं या फिर एक और रेक्टेंगल इस तरीके से मैं ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, और इस पे कलर फिल जो मैं करना चाहता हूँ ब्लू। ठीक है, एंड अब देख सकते हैं कि कलर जो मैं चेंज कर रहा हूँ किस तरीके से इफेक्ट दे रहा है। राइट, एंड कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, कंट्रोल डी, एंड अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो मेरा पेंटिंग ब्रश मोड है वो क्या सिंगल लेयर पे ही काम करेगा या मल्टीपल लेयर पे भी काम करेगा। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ से न्यू लेयर ऐड करता हूँ और रेक्टेंगल में सिंपल में इस तरीके से एक ब्रश लेता हूँ, ब्रश, और इस ब्रश पे मैंने चलाया यहाँ से डार्कन मैं इसी इमेज के ऊपर मैं एक रफली इस तरीके से चला देता हूँ, लेकिन कलर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ रेड कलर। ठीक है, और ये वाली इमेज जो मैंने अभी बनाया था लेयर, नीचे वाली लेयर को बंद कर देता हूँ और इस तरीके से मैंने ब्रश चलाया। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ इसके ऊपर जो है ओवरले हो जाए। ठीक है, ओवरले ब्लू कलर जो नीचे वाला यहाँ पे है मैं इसे फोरग्राउंड पे लाया, अब ओवरले हो जाए। ठीक है, सेम लेयर पे मैं चला रहा हूँ, ये ओवरले हो चुका है यानी काम कर रहा है सेम लेयर पे। कंट्रोल जेड करता हूँ, मैं यहाँ से न्यू लेयर ऐड करता हूँ। अब इस वाली लेयर पे मैं ब्रश चलाता हूँ तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे मोड दिया था ओवरले, तो ये काम नहीं किया। ठीक है, समझ गए। जो हमारा पेंटिंग ब्रश मोड है वो सिर्फ एक ही लेयर पे काम करेगा। अगर आप मिसाल के तौर पे 3 पे काम कर रहे हो तो 3 पे जो मर्जी आप काम करें काम करेगा, लेकिन अब 3 से आप चाह रहे हो कि 4 पे आ जाऊँ, 4 यानी दूसरी लेयर पे मैं यहाँ से मोड चेंज करके काम करूँ और इफेक्ट देगा, तो नहीं देगा। क्लियर है। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, जो पेंटिंग ब्रश मोड है वो सिर्फ एक ही लेयर पे काम करेगा। ठीक है, मल्टीपल आप ब्रश चलाएं, मल्टीपल आप यहाँ से इफेक्ट दें, काम करेगा लेकिन एक ही लेयर पे। और जो हमारा ब्लेंडिंग मोड लेयर वाला है, लेयर ब्लेंडिंग मोड, ये हमारा मल्टीपल लेयर पे काम करेगा, यानी कि जितने मर्जी आप लेयर या आपने बनाए हैं, ठीक है, इन सब पे मैं अगर मैं डिलीट करूं
इस तरीके से डिलीट मैंने किया, ठीक है। और इसे मैंने ऑन किया और एक मैंने यहाँ से एक ले लिया मैंने, और इस पे जो है मैंने फिल कर दिया ब्लू कलर, और एक इस तरीके से रेड कलर में इस वाले फिल करना चाहता हूँ, ठीक है। अब देख सकते हैं कि यानी कि सबसे ऊपर रेड है, फिर हमारा इस वाले पे ब्लू, एंड फिर हमारा ये ग्रीन रेड में, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ऊपर वाले पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ लाइटिंग। तो यहाँ पे देखेंगे तीनों जो हमारे इमेज हैं, यानी नीचे वाली इमेज तक, यानी सारी इमेज पे अप्लाई हो चुका है, लेयर्स पे अप्लाई हो चुका है लाइटन। अगर मैं यहाँ से डार्कन लेता हूँ तो वह डार्कन मोड यहाँ पे अप्लाई कर देता है। क्लियर है। जो पेंटिंग ब्रश मोड है हमारा, वह पेंटिंग मोड है, ब्लेंडिंग मोड है हमारा, वो सिंगल लेयर पे काम करेगा, ठीक है। यानी कि ये हमारा लाइक लेयर नंबर 3 है, अगर आप इसी पे ब्रश चलाएं, इसी पे काम करें तो ओनली सिर्फ इसी पे काम करेगा। अगर आप दूसरे लेयर पे जाके आप अप्लाई करना चाहते हो तो काम नहीं करेगा। और जो हमारा डार्क लेयर ब्लेंडिंग मोड है, जितने मर्जी आप लेयर पे अप्लाई करना चाहते हो ये काम करता है। तो क्लियर है, इस वीडियो में इतना ही था। अगर कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब।